नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल शैलजा टीचर्स पे। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी स्पर्श का तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। शैलेंद्र जी जो है वो एक गीतकार थे, म्यूजिक कंपोज करते थे, म्यूजिक गाने लिखा करते थे, गीतकार। फिल्मी दुनिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो फिल्मी दुनिया एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया मानी जाती है, जहाँ बहुत पैसा है, बहुत नाम है, बहुत शोहरत है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत भी उतनी ही लगती है। तो बहुत मेहनत करने के बाद जब एक फिल्म बनती है तो वो फिल्म जो है पर्दे पे या तो बहुत अच्छा करती है, या तो एवरेज जाती है, या तो बिल्कुल ही फ्लॉप जाती है। लेकिन जब शैलेंद्र जी को यह आइडिया आया था तीसरी कसम बनाने का, आखिर तीसरी कसम का आइडिया उन्हें आया कहाँ से? आइडिया आया फणीश्वरी नाथ रेणु जी की एक कृति, एक बुक से, जैसे फणीश्वरी नाथ रेणु जी ने तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम ये नाम रखा था। तो तीसरी कसम के नाम से शैलेंद्र जी ने इसे बनाने की ठानी थी। ये फिल्म जो है मील का पत्थर सिद्ध हुई। मील का पत्थर मतलब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां से आपको एक बूम मिलता है। एक फिल्म इंडस्ट्री को ही इस फिल्म से एक बूम मिला। ऐसा इतना ही एक सफल फिल्मों के जो लिस्ट में है तीसरी कसम आता है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब ये फिल्म बनी थी तब इसे डिस्ट्रीब्यूटर्स ही नहीं मिले थे जो इसे सिनेमा थिएटर्स तक ले जाए। तो अब कैसे क्या हुआ हम पढ़ते हैं। सदी के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर जी, सदी के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर जी, और उस समय की एक महान अदाकारा, एक महान अभिनेत्री वाहिदा रहमान जी, इन लोगों ने इस फिल्म में काम किया था। कहते हैं ये फिल्म जब बन रही थी तो लोग जो बना रहे थे सोच रहे थे कि इसके जो इमोशंस है वो लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये पूरी स्टोरी बेस्ड थी एक गाड़ीवान, कोचवान, मतलब उस समय एक डांसर्स हुआ करते थे और जो डांसर्स की उस समय कोई इज्जत नहीं होती थी। लेकिन जो हीरामन, जो राज कपूर जी का रोल है, वो एक डांसर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे और लाते थे। तो उसी के आसपास पूरी की पूरी स्टोरी बुनी गई थी और ये सोचा गया था कि ये इमोशन समझना उस समय आम इंसान के बस की बात नहीं है। तो अब जो है बहुत ही दमदार अभिनय राज कपूर जी ने इसमें और वहीदा रहमान जी ने किया था। राज कपूर जी उस समय बहुत सारे दूसरे मूवीज कर रहे थे। मेरा नाम जोकर उनकी एक हिट मूवी है और वो उसमें उस फिल्म को बनने में 6 साल लग गए थे और उस फिल्म को बनाने का एक हाफ हिस्सा ही पूरा हुआ था। उससे पहले उनकी एक फिल्म सुपरहिट हुई थी। तो एक सुपरहिट हीरो को लेकर इस तरह का मूवी बनाना एक बहुत ही ब्रेव स्टेप था उस समय। और दमदार अभिनय, सुंदर गीत, एक से बढ़ के एक गीत लिखे गए। श्री 420 मूवी जो राज कपूर जी की बनी थी, उस मूवी में एक सॉन्ग था, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर भी डरता है दिल। उस फिल्म का उसी गाने में एक पंक्ति है, दसों दिशाओं में कहेंगी अपनी कहानियां, दसों दिशाएं कहेंगी अपनी कहानियां। दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां। इस बात पर जयकिशन जी जो समय म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने आपत्ति जताई थी कि 4 दिशाएं तो लोग समझ सकते हैं, 10 दिशाएं कैसे समझेंगे। लेकिन शैलेंद्र जी अपनी बात पर अड़ गए कि नहीं, इसमें जो है 10 दिशाएं ही हम कहेंगे। तो इस फिल्म को क्या कहा जा सकता है, ये एक फिल्म नहीं थी। फिल्म के पर्दे पर सेल्यूलाइट पर लिखी हुई एक कविता थी जो बहुत सुंदर थी। इस फिल्म की जो भावनाएं थी वो मानवीय संवेदनाओं की बहुत अच्छे से प्रस्तुतिकरण थी। मानवीय संवेदनाओं को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया गया था इस मूवी में। शैलेंद्र जी की सोच ऐसी थी कि वो ये सोचते थे कि मुझे जो मैं सोच रहा हूँ वो मुझे फिल्म के पर्दे पर दिखाना है। जो सही चीज है, जो संवेदनाएं हैं, वो वैसी हैं, जैसी हैं वैसे ही दिखेंगी। क्योंकि मैं लोगों की सोच के लिए, डिमांड के लिए, पैसों के लिए फिल्म नहीं बना रहा हूँ।
मैं फिल्म बना रहा हूँ अपने आत्मसंतुष्टि के लिए। इसीलिए ये जो फिल्म है इसमें दमदार अभिनय, एक से बढ़ के एक एक्टर्स, उसके बाद भी फिल्म में डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिले थे। फिल्म कब पर्दे पर आई और कब चली गई पता नहीं चला, लेकिन बाद में जो है फिल्म ऐसे हिट हुई कि उसे जो है बहुत सारे पदक, बहुत सारे पुरस्कार मिले, जैसे राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा ये फिल्म जो है सम्मानित की गई थी, और मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी इस फिल्म को पुरस्कृत किया गया था। अर्थात इसे बहुत सारे उस समय, उस दौरान इसमें बहुत सारे फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। ये फिल्म जो है लोगों के दिलों में काफी दिनों तक बस गई। पहले शुरुआत में तो पिट गई, लेकिन बाद में बस गई। राज कपूर जी ने यहाँ तक कि जब वो शैलेंद्र जी के दोस्त थे, जब वो उनसे मिले, उस समय राज कपूर जी एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर थे और शैलेंद्र जी की तो ये पहली मूवी थी। उसी समय उन्होंने, राज कपूर जी ने शैलेंद्र जी से कहा कि भैया काम तो मैं करूंगा, लेकिन तुम तो जानते हो सुपरहिट एक्टर हूँ, मेरे को तो पूरा का पूरा सैलरी एडवांस में चाहिए। तो हैरान रह गए थे शैलेंद्र जी। फिर हंसते हुए राज कपूर जी बोले, निकालो 1 रुपया मेरी सैलरी। तो उनके इस मजाकिया स्वभाव से राज कपूर जी की इस मजाकिया स्वभाव से अच्छी तरह से शैलेंद्र जी परिचित थे। लेकिन फिर भी जब वो एक डीलिंग पे आते हैं, वो डायरेक्टर या एक्टर, उन्हें पे करना है, तो थोड़ा सा वो भ्रमित हो गए। लेकिन बाद में वो हंसने लगे और फिर जो है ये मूवी बननी शुरू हुई, बनी। भले ही शुरुआती दौर में ये इतनी हिट नहीं रही, लेकिन बाद में इस मूवी ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और लोगों के मन में आज तक ये बसी हुई है। इस फिल्म में जो है दुख को इतना बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाया गया, बहुत ज्यादा ड्रामेटाइज नहीं किया गया था। इस फिल्म में जो जैसा है वैसा ही दिखाया गया था। इस तरह से तीसरी कसम के शिल्पकार कौन होता है? जो मूर्ति बनाते हैं ना, शिल्प बनाते हैं, मूर्ति को डिजाइन करना। तो तीसरी कसम के डिजाइनर थे शैलेंद्र जी। एक गीतकार होते हुए भी वो एक उम्दा डायरेक्टर बने। एक बहुत ही बढ़िया उन्होंने एक फिल्म जगत को फिल्म दी और पूरे एक सुंदर मैसेज पास किया, अच्छी तरह से मानवीय संवेदनाओं को दिखाया। यही है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।